एमसी स्टैन और अब्दू के बीच का जो झगड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब अब्दू की टीम ने अब्दू की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि स्टैन ने ना सिर्फ अब्दू की कार तुड़वाई यानी कि अपनी टीम से, बल्कि कॉन्सर्ट से भी बाहर निकाला। तो अब अब्दू ने एक बयान जारी किया है। बयान थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप इस पूरे मुद्दे को अच्छे से जानना चाहते हैं कि आखिर कहां से क्या बातें शुरू हुई, तो मैं आपको बताती हूं कि ये बात जो है बिग बॉस के घर के अंदर से ही शुरू हो गई थी, जिसके बारे में आपको और हमें पता तक नहीं चला और बाहर आकर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। तो अब्दू की टीम ने जो बयान जारी किया है उसमें पहले आप जानते ही हैं कि अब्दू ने खुलासा किया कि कैसे नाराज हैं, क्या क्या चीजें हुई। तो अब अब्दू का काम देख रही एजेंसी ने एमसी स्टैन के मैनेजर पर अब्दू के साथ दुर्व्यवहार करने, गाली गलौज करने और उनकी कार का पैनल तोड़ने तक का आरोप लगाया है। बयान में सबसे पहले तो जो है रमजान मुबारक से शुरू किया गया है और कहा गया है कि सभी को हमेशा दयालु और शांतिपूर्ण रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा रमजान के महीने पर भी हमने महसूस किया कि अब्दू के बाद से एमसी स्टैन के बारे में आधिकारिक तौर पर मामले को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमें लगता है कि अब इस मामले को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बात है उस समय की जब 20 मार्च को साजिद खान अब्दू से मिले, और हालांकि मुझे लगता है कि इसमें डेट शायद 20 नहीं 10 होनी चाहिए। मैं एक बार क्लियर करके आपको बताती हूं, क्योंकि 20 तो परसों ही थी, 10 मार्च। तो यहां पर 10 मार्च को, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा 10 मार्च के बाद से ही शुरू हुआ है। तो 10 मार्च को एमसी अब्दू जो है साजिद खान से मिले। उसके बाद जो है तब साजिद के फोन पर फोन आता है एमसी स्टैन का, और वो फोन अब्दू उठाते हैं और कहते हैं तुम कैसे हो मेरे भाई, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। और उसके बाद जो है जो स्टैन है उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया। अब अब्दू इस बात को लेकर परेशान कि मेरी आवाज सुनकर क्या ये फोन कट किया गया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फोन कट किया गया। आगे स्टैन के मैनेजर ने बताया, आगे अब्दू की टीम ने बताया कि 11 मार्च को ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है 11 को अब्दू स्टैन के बेंगलुरु वाले कॉन्सर्ट में जाना चाहते थे। तो अब्दू ने स्टैन के मैनेजर को कहा कि वे अपने भाई के कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, उसे सपोर्ट करना चाहता है, जिस पर अब्दू को कहा गया कि आप कार्यक्रम में मत आइए। स्टैन नहीं चाहता कि अब्दू उस कार्यक्रम में आए। अब्दू ने सोचा कि स्टैन की टीम जो है गलत बोल रही होगी, उसने विश्वास नहीं किया। वो टिकट खरीदकर, गेस्ट के रूप में टिकट खरीदकर कॉन्सर्ट में जाने की उसने कोशिश की। अब स्टैन के मैनेजर ने कहा कि उन्हें दूर किया जाए और उन्हें आने से मना किया गया और उनकी गाड़ी तोड़ दी गई और गाड़ी का पैनल तोड़ दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है उस स्टेटमेंट में दी गई है। तो देखिए 10 से ये बात शुरू हुई। अब स्टैन की तरफ से जो चीजें हो रही थी अब्दू को समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है। पहले तो उसने सोचा कि गलतफहमी होगी, टीम ऐसे क्यों मना करेगी आने देने के लिए, स्टैन ने फोन क्यों काट दिया। तो उसने एक या दो चीजों को इग्नोर किया, वो खुद भी कॉन्सर्ट में गया। ठीक है। अब अब्दू की टीम ने बयान में यह भी खुलासा किया कि कुछ म्यूजिक लेबल एमसी स्टैन और अब्दू को साथ में चाहते थे, लेकिन रैपर ने, स्टैन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि वो अब्दू के साथ काम नहीं करना चाहते। बयान में आगे बताया गया कि मंडली के मेंबर्स ने बाद में अब्दू को बताया कि एमसी स्टैन परेशान थे क्योंकि अब्दू ने उनकी मां के साथ तस्वीर नहीं ली। अंत में मंडली ने अब्दू को बताया कि स्टैन ने यह भी कहा कि अब्दू ने बिग बॉस फिनाले में उनकी मम्मी के साथ तस्वीर नहीं ली और स्टैन इसी बात से नाराज है। अब्दू ये सुनकर परेशान था क्योंकि उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं तो जब घर से बाहर आया तो मैंने तो सबसे पहला कॉल, अब्दू ने बोला कि मैंने तो स्टैन की मम्मी को किया था सलाम बोलने के लिए और ये बोलने के लिए कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। तो फिर अब किस बात से नाराज है स्टैन। अब्दू ने कहा कि मैं तो हिजाब का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं किसी के साथ भी फोटो लेने से मना नहीं करता। एक मुस्लिम भाई इस मुद्दे को क्यों नहीं समझ रहा। स्टैन ने मंडली को भी बताया कि अब्दू ने उन्हें अनफॉलो किया है। तो अब स्टैन ने पहले मंडली को बताया कि उसने मम्मी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई, दूसरा बताया कि फिनाले पर फोटो नहीं खिंचवाई, तीसरा ये बताया कि अनफॉलो किया है। जिस पर अब्दू कहता है कि मैं स्टैन को कभी फॉलो ही नहीं किया था,
और स्टैन भी किसी को फॉलो नहीं करता है, तो कभी इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई थी। और उन्होंने कहा कि बीच में कभी भी इस मुद्दे पर हमारी फॉलो एंड फॉलो पर चर्चा भी नहीं हुई। और इसके बाद अब्दू की टीम की तरफ से कहा गया कि स्टैन की टीम से व्हाट्सएप कोलैबोरेशन पोस्ट को लेकर बात की गई थी, लेकिन बाद में वो पोस्ट अब्दू ने तो डाला, लेकिन स्टैन ने बिना बताए उसे डिलीट कर दिया। तो अब्दू की टीम ने उन लोगों की आलोचना की जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं और नस्लवादी बातें लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं, जहां पर मुझे अब इन सारी चीजों पे ये लगता है कि वाकई में जो ये शिव कह रहा था कि बहुत सारी चीजों पे गलतफहमियां चली जा रही हैं, जिनको क्लियर करने की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट जो है, बहुत सारे पैराग्राफ्स का अब्दू की टीम की तरफ से ये इशू किया गया है, जिसमें ये पता चलता है कि 10 मार्च को जब साजिद खान के फोन पर स्टैन का फोन आया, अब्दू ने उसे रिसीव किया, स्टैन ने बात के बिना कट किया। दूसरा, जब 11 को कॉन्सर्ट में बेंगलुरु पहुंचे, जाना चाहते थे तो टीम ने मना किया, उसके बावजूद अब्दू पहुंचे। अब वहां पर उनकी गाड़ी का पैनल तोड़वाया गया, स्टैन की टीम ने अंदर आने से मना किया। पर इन सारी चीजों पर स्टैन की तरफ से फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और बहुत जरूरी है कि अब वाकई में स्टैन इन सारी चीजों को क्लैरिफाई करे। तो अब्दू की टीम से इस तरीके का एक स्टेटमेंट इशू किया गया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको भी लगता है कि कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है जो इन दोनों के बीच में शुरू हुई है।